नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान में पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट वार्ड पार्षदी में या पंची में खड़ा हो रहा है तो उसको नामांकन भरना पड़ता है, यानी कि फॉर्म भरना पड़ता है। एसडीएम ऑफिस में जाके आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भर के दिखाऊंगा। ओरिजिनल फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा, किस प्रकार से नोटरी होती है, क्या क्या उसमें भरना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जो भी अपडेट आती है, सीधी की सीधी अपडेट आपको केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट आई है, संपत्ति से लेकर बैंक खातों तक देना होगा ब्यौरा। बिल्कुल बैंक खातों में कितने रुपए तक हैं वो भी आपको बताने पड़ेंगे। उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई 10,000, 20,000, ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, भाई लेन देन होती रहती है वो चीज़। नामांकन से पहले ये कह रहे तैयारी, नामांकन यानी फॉर्म भरने से पहले क्या तैयारी करनी है वो आप देखें। सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर्म भरने जा रहे हो, पंची का हो चाहे वार्ड पार्षदी का हो, तो उसके लिए कितनी क्या फॉर्म फीस लगती है वो आप देख सकते हैं। जैसे नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका में जनरल वालों के तो 2,000 लगेंगे, बाकी सबके 1,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, जनरल के 2,000, बाकी के 1,000 रुपये लगेंगे। नगर परिषद की अगर हम बात करें तो जनरल के 4,000 हैं, बाकी के 2,000 हैं। नगर निगम की बात करें तो जनरल के 6,000 रुपये, बाकी के 3,000 रुपये। ये फॉर्म फीस है, फॉर्म के पैसे लगेंगे ये आपके। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करें निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी नियम और कानून कायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले नामांकन फॉर्म आपको लेना पड़ता है। एसडीएम ऑफिस में जाके आप फॉर्म ले सकते हैं। एसडीएम ऑफिस में फॉर्म लो, फिर उसको अच्छे से भरना है और फिर नोटरी वगैरह करवानी है तहसील कार्यालय में जाके, और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फिर उसको जमा करवाना है। तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरी चीज़ दिखाऊंगा। मैंने खुद फॉर्म भरवाया है और साथ जाके जमा करवाया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके साथ साझा करूँगा। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए आपका, और वोटर लिस्ट तो निकलवा के रख ही लो। कम से कम आपके वार्ड की, आपके खुद के वार्ड की वोटर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। वोटर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब। ठीक है, आप जिस वार्ड से खड़े हो रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, उस वार्ड की वोटर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसमें क्रम संख्या, भाग संख्या देखनी पड़ेगी अपने को। प्रस्तावक है, यानी कि अगर आप किसी पार्टी से हो, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी है, तब तो आपको एक प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रस्तावक, प्रस्तावक का मतलब है गवाह। और अगर आप निर्दलीय हो तो आपको 5 प्रस्तावकों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, किसी भी पार्टी से नहीं हो, तो 5 प्रस्तावकों की ज़रूरत पड़ेगी। उनके नाम, उनका क्रम संख्या, भाग संख्या, वो सारी चीज़, और उनके साइन करवाने हैं आपको। ठीक है, तो ये 5 गवाह चाहिए। शपथ पत्र 50 रुपये का देना पड़ेगा। फ़ोटो भी आपकी चाहिए और 4 फोटो बनवा लेना। आयकर वगैरह, अगर इनकम टैक्स से अगर आप हैं, भरते हैं इनकम टैक्स, तो आपको ज़रूरी जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक खाता अगर है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। संपत्ति का ब्यौरा भी आपको उस फार्म में भरना पड़ेगा। नकदी पैसे कितने हैं, कैश कितना क्या है, वो सारी चीज़, जेवरात, गहने, गाड़ी घोड़े कुछ भी हैं वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ, डायरेक्ट आपको फॉर्म दिखाता हूँ। ये है ओरिजिनल फॉर्म जो वार्ड पार्षद के लिए है और ये पंच के लिए भी है। वार्ड पार्षद के लिए भी है और पंच के लिए भी है। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ओरिजिनल फॉर्म को आपको भरना है। नाम निर्देशन पत्र, सबसे पहले नगर पालिका का नाम लिख दें यहाँ पे। वार्ड संख्या, जिस वार्ड के लिए आप खड़े हो रहे हो वो वार्ड संख्या आप लिख दो। फिर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग में लिए जाने के लिए, यानी कि आप अगर किसी पार्टी से खड़े हो रहे हो तब तो इसको भरना है। और अगर आप निर्दलीय खड़े हो रहे हो, निर्दलीय, तो निर्दलीय खड़ी हो रहे हो तो फिर ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े नहीं किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए। अगर आप निर्दलीय खड़े हैं तब तो इसको भर दो।
नहीं तो आप पार्टी से हो तो इसको भर दो। अब इसमें क्या भरा जाएगा, एक तो अभ्यर्थी का नाम जो खड़ा हो रहा है उसका नाम, पिता का नाम, महिला पुरुष लिंग, आयु आपकी कितनी उम्र हो चुकी है, डाक का पता। डाक का पता का मतलब होता है आपका गांव का पता, आपके तहसील का नाम, आपके ज़िले का नाम, ये चीज़ आपको भरनी है। उसके बाद में आपकी वार्ड संख्या, कितने वार्ड से आप खड़े हो रहे हो, ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। और फिर आपके भाग संख्या, क्रम संख्या, ये आपको वोटर लिस्ट में देखने को मिलेंगे। भाग संख्या, क्रम संख्या। क्रम संख्या का मतलब ये है कि आप, जैसे मैं हूँ राजेश, तो मैं वोटर लिस्ट में कितने नंबर पे हूँ, 85 नंबर पर हूँ कि 87 पर हूँ कि 75 पर हूँ, ये तो हो गई मेरी क्रम संख्या, ये तो हो गई मेरी क्रम संख्या। तो यहाँ पे क्रम संख्या आ जाएगी 75। भाग संख्या जो है वो वोटर लिस्ट में लिखी रहती है। भाग संख्या जैसे 93 है, 1 है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है भाग संख्या, ठीक है। ये हो गया पहला पेज। फिर है दूसरा पेज, इसमें आपको लिखना है, ये शपथ पत्र ही है, इसमें आपको लिखना है अध्यक्ष या सदस्य वार्ड संख्या। तो सदस्य के लिए है तो वार्ड संख्या जैसे वार्ड नंबर 2 से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दें जो वोटों में खड़ा हो रहा है, राजेश, अपने पिता का नाम, आयु, वर्ष, ठीक है। डाक का पूरा पता लिखें, यानी कि आपका यहाँ डाक का पूरा पता यहाँ पे देखो, जो गांव, तहसील, ज़िला, सारी चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं राजेश, पार्टी का है तो ठीक है, नहीं तो काट दो। मैं एक स्वतंत्र हूँ तो यहाँ लिख दो, पार्टी से हो तो पार्टी का नाम लिखो। मेरा नाम वार्ड संख्या 2 में है, भाग संख्या, क्रम संख्या, इस प्रकार से ये लिख देना, ठीक है। निवास, अपने गांव का नाम, तहसील का नाम, मोबाइल नंबर, ये देना है। आयकर विवरणी फाइल करने की स्थिति, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तब तो इसमें लिखें, नहीं तो फिर आप इसमें नहीं लिखें, सभी में नहीं लिख दें, सारे कॉलम भरने हैं। स्थान की जगह आपकी तहसील का नाम और दिनांक लिख दें, ठीक है। उम्मीदवार के हस्ताक्षर यहाँ पे आप अपने साइन कर दें, ओके। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। अगला पेज है ये, इसको भी आप अच्छे से देखें। प्रस्तावकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर। अब आपको प्रस्तावक यानी 5 गवाह चाहिए भाई। अगर आप निर्दलीय खड़े हो तो निर्दलीय के लिए 5 गवाह चाहिए, और अगर आप पार्टी से हो तो आप 1 गवाह से भी काम चला सकते हो, ठीक है। निर्दलीय हैं तो आप यहाँ लिखो। वार्ड संख्या 1 से हैं तो 1 1 1 1, 2 से हैं तो 2 2 2, वार्ड संख्या 30 से हैं तो 30 30 30, सबकी ऐसे, ठीक है। जैसे वार्ड संख्या 30 से हैं तो 30 30 30 ऐसे। अब यहाँ पे भाग संख्या जैसे 1 1 1, सबकी समान रहती है भाग संख्या वार्ड नंबर में। क्रम संख्या सबकी बदलती है, जैसे मेरी क्रम संख्या 85 है तो दूसरे गवाह की क्रम संख्या 75 है, तीसरे की क्रम संख्या 5 है, ऐसे क्रम संख्या बदलेगी। जो भी 5 आदमी आप गवाह के रूप में, प्रस्तावक के रूप में आप ले रहे हो, उनके सबके क्रम संख्या यहाँ लिखे जाएंगे, उनका सबका नाम लिखा जाएगा। जैसे मेरा नाम हो गया, ये किसी दूसरे का नाम हो गया, ठीक है, ये किसी तीसरे का नाम हो गया। इस प्रकार से ये सब क्रम संख्या लिखी जाती हैं। फिर उनके सबके यहाँ पे हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं, उनके साइन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिनांक लिखनी पड़ेगी आपको। इस प्रकार से ये दूसरा पेज है। फिर आपको भाग 3, इसमें क्या लिखना है, इसमें यही लिखना है कि मैंने उम्र, जैसे मेरी 26 साल है तो मैंने 26 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। जो भी खड़ा हो रहा है ना वही तो लिखेगा ये सारी चीज़। मुझे इस निर्वाचन में इस दल द्वारा खड़ा किया, तो इसमें लिख दो निर्दलीय है तो निर्दलीय, पार्टी है तो पार्टी का नाम। प्रतीक चिन्ह, यहाँ पे आपको चुनाव चिन्ह लिखने हैं। चुनाव चिन्ह 3, अब 3 चुनाव चिन्ह ये आपको SDM ऑफिस में मिल जाएंगे, वहाँ पे चस्पा किए जाते हैं। पर्चो चिपकाया कहूँगा चुनाव चिन्ह को, तो 3 चुनाव चिन्ह लिखो, कोई सा भी ले लो, अलमारी, टेबल, मेज, चारपाई, सिलाई मशीन, जो भी हैं आपकी मन इच्छा से, ठीक है। वहाँ देख लेना, उनमें से वहाँ पे रहते हैं 40 चुनाव चिन्ह, 50 चुनाव चिन्ह, ऐसे रहते हैं, तो उनमें से आपको छांटना है। फिर इसमें ये सारी चीज़, मैंने वार्ड संख्या, आप कितने वार्ड के, वार्ड नंबर 2 से हूँ मैं घोषणा करता हूँ कि मैं OBC से हूँ, जो भी जाति है आपकी वो लिख दो, ठीक है। मेरे पास जो है जाति प्रमाण पत्र है, द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र है, उसके आपको फोटोकॉपी लगानी है। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर,
और ये जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा तो इसको आपको क्या करना है, खाली छोड़ देना है, इसको आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ मत लिखना, अधिकारी खुद लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगला पेज आ गया ये वाला, ये तुम्हारा शौचालय का घोषणा पत्र रहेगा। इसमें शौचालय के बारे में जानकारी देनी है, इसमें अपना नाम लिख दो, मैं राजेश, निवासी गांव का नाम, नगर पालिका का नाम, वार्ड संख्या 2 का हूं, ठीक है। इस प्रकार से घोषणा करता हूं, यहाँ साइन कर दो, यहाँ दिनांक लिख दो, यहाँ भी साइन कर दो, यहाँ एक गवाह के साइन करवा लेना। गवाह वही होना चाहिए जो आप 5 प्रस्तावक ले रहे हो या 1 प्रस्तावक आप ले रहे हो, उसी को जो है गवाह के रूप में यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अगला है ये वाला, अब ये जो पेज हैं ये सब आपके नोटेरी होंगे, ये सब आपकी नोटेरी होगी, ठीक है। नोटेरी करवानी है आपको इनके ऊपर, इन पर सब पर नोटेरी होगी भाई साहब, यहाँ पर सब पर क्या होगी, नोटेरी होगी, नोटेरी। तो नोटेरी वाले भर देंगे इनको सबको, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पूछेंगे जैसे जैसे आप बता देना कि मेरे खाते में अब इतने रुपए हैं, हमारे पास ज़मीन है कि नहीं है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, गाड़ी घोड़े हैं कि नहीं है, इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो, गरीब हो कि अमीर हो क्या नहीं हो, क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो, वो सारी चीज़ तहसील कार्यालय में भरी जाएंगी। तहसील वाले अपने आप भर देंगे, नोटेरी वाले भर देंगे, ठीक है। इनमें जैसे अब भाई मान लो आपकी बैंक में कितने पैसे हैं, तो भाई मान लो 20,000 के लगभग हमारे पास हैं, 10,000 20,000 30,000 जो भी हैं, इतना लेन देन हम करते रहते हैं। और भी कोई अन्य आय है क्या, नहीं, और कोई सरकारी आवास है क्या, नहीं, वो सब अपने आप भर देंगे, ठीक है। यहाँ सब वो अपने आप भर देंगे, नोटेरी वाले भर देंगे, ये सब आपको नोटेरी करवानी है, इनके ऊपर वो मोहर लगाएंगे, ठीक है। ये भी नोटेरी का ही रहेगा, इनके ऊपर भी वो क्या करेंगे, मोहर लगाएंगे, नोटेरी। जैसे यहाँ मोहर लग गई, फिर एक मोहर यहाँ लग गई, एक मोहर यहाँ लग गई, ऐसे वो नोटेरी की मोहर लगाएंगे और इनमें सब में भर देंगे वो कि भाई ये भी नहीं है, ये प्लॉट भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास, इस प्रकार से। अगर है तो बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर ये है तुम्हारा केस पांदड़ा तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा हो, कोई थाने में केस हो आपके नाम, तो आपराधिक मुकदमों के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। इसमें अगर कोई केस नहीं लग रहा है तो नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इस प्रकार से कोई मामला है क्या, नहीं नहीं नहीं, या आपके साइन हो जाएंगे, या आपके साइन और एक यहाँ गवाह के साइन। स्थान की जगह अपनी तहसील का नाम और तारीख लिख देना, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में फिर एक ये आता है, ये भी नॉमिनेशन फॉर्म के साथ भर दिया जाता है। नगर पालिका निर्वाचन में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाला सूचना फॉर्म है। इसमें नगर पालिका का नाम, जैसे बानसूर, किसके लिए, कौन से वार्ड से खड़े हो, उम्मीदवार का नाम, जैसे मेरा नाम आ जाएगा राजेश, पिता का नाम, डाक का पता। अब डाक का पता में गांव का नाम, तहसील का नाम, जिला और पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। संतान अगर आपके हैं तो वो संतान कितनी है वो भी आपको लिखना है, लड़की कितनी है, लड़का कितने हैं, ये सब आपको लिखने हैं। 1995 के बाद में कितनी संतान आपके हैं वो, अगर साहब हम अविवाहित हैं तो आप 0 लिख दो, कोई संतान नहीं है आपके, 0, ठीक है। इसमें पुरुष महिला लिंग में ये लिखना है। आपकी आयु कितनी है, जाति प्रमाण पत्र से कौन सी जाति से हो, ओबीसी हो कि SC ST हो, वो भी लिख दो। व्यवसाय में आप क्या करते हो, मजदूरी करते हो कि और कुछ करते हो कि ये चीज़ लिख देना, ठीक है। पढ़े लिखे कितने हो, तो 12वीं पास हो तो वो लिख दो, स्नातक हो तो स्नातक लिख दो, और भी ज़्यादा डिग्री है तो वो भी आप लिख सकते हो। किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है क्या, नहीं तो नहीं लिख दो, है तो लिख दो, ठीक है। आपने कोई चुनाव पहले लड़ा है क्या, नहीं, अगर लड़ा है तो लिख दो। जीते हो तो जीते हैं, हारे हैं तो हारे हैं, ये भी लिख दो। क्या आप नगरीय निकायों के किसी पद पर पूर्व में रहे हैं, तो हम तो पहली बार लड़ रहे हैं साहब, नहीं, या आपके साइन होंगे। इस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाता है और कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये सब आपको KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर के आएँ, और इसके साथ में एक तो आप आधार कार्ड, ठीक है, एक आपका जन आधार कार्ड, ठीक, मूल और जाति, मूल प्लस में जाति, और फोटो,
आपके पास फ़ोटो भी होनी चाहिए। और क्या क्या चाहिए आपके पास? बैंक पासबुक और आपका पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ये चीज़ है। और फॉरम फीस जो मैंने बताई है, ठीक है। और नोटेरी वगैरह वाले वो अलग से लेंगे। तो इस प्रकार से बस ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो भाई मार्कशीट लगा दो, नहीं पढ़े हो तो कुछ भी मत लगाओ, कोई नहीं मांग रहा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।